नमस्कार, मैं हूं शुभित सौरभ और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उपचुनाव को लेकर पूर्व मंत्री ने मार्गो मुंडा में चलाया जनसंपर्क अभियान। मंत्री के निर्देश पर मुर्गा डंगाल में 6 वर्ष बाद बहाल हुई बिजली। उपायुक्त ने हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का किया निरीक्षण। स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन एवं एसओपी के उल्लंघन करने पर की जाएगी कार्रवाई। मार्गो मुंडा प्रखंड में आग लगने से हजारों की संपत्ति जलकर खाक। पाथरोल बंदर चौक पर लगा जाम, आवागमन हुआ बाधित। झील तालाब निकट नाले के गंदे पानी के कारण चापाकल से पानी लेने में लोगों को हो रही है परेशानी। जगदीशपुर क्षेत्र में कीटनाशक युक्त मच्छरदानी का किया गया वितरण। उधोटी गांव में हुआ कपड़े के शोरूम का उद्घाटन। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल एनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर मार्गो मुंडा प्रखंड क्षेत्र में जनसंपर्क में पहुंचे पूर्व मंत्री सह भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राज परिवार ने प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया तथा भाजपा के प्रखंड कार्यकर्ताओं से मिलकर प्रखंड क्षेत्र में लगातार मतदाताओं से संपर्क बनाए रखने का आदेश दिया। मंत्री ने मौके पर कहा कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा चुनाव लड़ेगी, भाजपा का ही कार्यकर्ता प्रत्याशी होगा और कहा मार्गो मुंडा प्रखंड के भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस संकल्प लिया है कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा पार्टी की विजय होगी। जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता मधुपुर विधानसभा का उपचुनाव लड़ेगा। किसको टिकट मिलेगा यह कोई नहीं जानता है, पर मैं इतना आप सबों को बताता हूं कि यह तय है कि कोई न कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ने वाला है। देखिए, आना जाना लगा रहता है और लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर नेता और हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अपना मौलिक अधिकार है, उसका लोग उपयोग कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि टीकोपहाड़ी में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विशाल वनभोज का आयोजन किया गया था। भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी मार्गो मुंडा के कार्यकर्ता उसमें एकत्रित हुआ था और वनभोज में भारतीय जनता पार्टी मार्गो मुंडा के कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प लिया था कि अभी तुरंत यहाँ मधुपुर में उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव में पिछले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पराजय को विजय में बदलने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को मार्गो मुंडा के एक कार्यकर्ता इस उपचुनाव में पूरा करने वाला है। हमारे यहाँ कई प्रक्रियाओं के बाद टिकट का बंटवारा होता है। उसके लिए चुनाव संचालन समिति है झारखंड प्रदेश में। चुनाव संचालन समिति चुनाव समिति नामों की अनुशंसा दिल्ली को करता है और दिल्ली नेतृत्व जिन कार्यकर्ता के नाम पे मोहर लगाता है वही हमारा नेता होता है। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाएगा क्या? यह तय है कि मधुपुर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही लड़ेगा। मार्गो मुंडा प्रखंड क्षेत्र के मुर्गा डंगाल गांव में सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण खेलकूद युवा संस्कृति मंत्री हफीजुल हसन के निर्देश पर गांव में 6 वर्ष बाद बिजली बहाल हुई। बिजली चालू होने से ग्रामीणों में हर्ष है। ग्रामीणों का कहना है कि मुर्गा डंगाल गांव में ट्रांसफार्मर जल गया था। इस समस्या की जानकारी ग्रामीणों ने हफीजुल हसन को दी थी, जिसके बाद मंत्री हफीजुल हसन ने बिजली की समस्या को गंभीरता से लेते हुए गाँव में शीघ्र बिजली बहाल कराने का निर्देश विभागीय अधिकारी को दिया था। जहाँ चैतन्य इंडस्ट्री पावर के द्वारा गाँव में 25 kV ट्रांसफार्मर का कई पोल एवं तार लगाकर शनिवार को बिजली बहाल किया गया। बिजली बहाल होने से ग्रामीणों ने मंत्री हफीजुल हसन सहित विभागीय अधिकारियों को बधाई दी है। चैतन्य एनर्जी काम करवाया है मंत्री जी के कहने पे। उनका सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद ये काम हुई है और लाइन जल चुका है। बिल्कुल चार्ज है लाइन, गांव अब अंधकार में नहीं है, लाइन जल चुका है पूरा फाइनल सब। मोहल्ला में 6 साल से नहीं आया था, तो अभी आ गया तो बहुत अच्छा हो गया। सब घर घर में गिर चुके हैं। लोग यहाँ 6 साल से ग्रामीण बहुत अंधकार में थे, रह रहे थे। बच्चा सब पढ़ने के लिए भी बहुत दिक्कत हो रही थी और कोई भी बराती वगैरह शादी ब्याह होता था तो बहुत दिक्कत हो रहा था यहाँ के ग्रामीणों के लिए। आदिवासी गांव है ये मार्गो मुंडा प्रखंड के अंतर्गत पंचायत मुर्गा डंगाल टोला में। और बिजली जब आया तो पूरा माहौल गांव का बच्चा सब पूरा खुशी से उमंग से एकदम उछल रहे हैं। कंपनी मंत्री जी जो हमारे थे उसके सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से और कुछ बुद्धिजीवी के सहयोग से आज इस गांव में बिजली आई है
और चैतन्य एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा आज हमारे गांव में बिजली का ये शुरू हुआ और हम लोग खुशी से सभी ग्रामीण लोग खुश हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिले में स्वास्थ्य सुविधा विकसित करने हेतु आम लोगों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने को लेकर उपायुक्त राजेश्वरी बी ने सरैयाहाट प्रखंड के चिहुटिया एवं बरहेट स्थित हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर पहुंचकर और केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने सबसे पहले केंद्र में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों की जानकारी ली। उपायुक्त ने स्वास्थ्य व्यवस्था की गतिविधियों पर नाराजगी जाहिर की। स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन एवं एसओपी को पालन करने का निर्देश दिया। स्टॉक रजिस्टर और मेडिसिन के बेहतर रखरखाव के लिए कई दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया ताकि लोगों को इसके संबंध में जानकारी मिले। उपायुक्त ने लोगों को सुविधाओं के लिए रात में भी कर्मियों को कार्य करने का निर्देश दिया है। आप लोग यहीं आके करेंगे या इसको आना पड़ेगा? यहीं आके करेंगे। उखड़ा साफ करिए, ठीक है? एक दिन में तो इतना वजन नहीं देता होगा। इसमें होता ना लोग तो थोड़ा सा पानी तो ज़्यादा रहता है। काजल आज भी आया है घरों में तक 10,000 के दूध लोग तो हम बना पा लिया। कौन दिया? कौन बोलो? कौन दिया? पैसा भी इधर लिया है आपसे। मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र के चिकनिया गांव में आग लगने से हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई। पीड़ित सुरेश सिंह ने बताया कि अचानक घर के किनारे रखे पवार में आग लग गई। उसके साथ घर में भी आग पकड़ लिया। भड़कती आग देखकर लोगों ने चारों तरफ हल्ला किया और लोग आग बुझाने में जुट गए। हालांकि आनंद फानों में मधुपुर नगर पालिका से फायर ब्रिगेड गाड़ी भी पहुंच गई थी। तब तक ग्रामीणों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। मालूम नहीं था सर, हम कुएं में काम करने गए थे तो 1 बजे गया, वहाँ एक लड़का बोला कि तेरे घर में आग लग गई है। तो उधर से दौड़ा लाए। उसके बाद आदमी लगा हुआ था बुझाने के लिए, तब मोटर वोटर मिलजुल के लगाएं तब बुझाएं। क्या क्या चीज़ जला? धान चावल जला, उसके बाद पुआल जला, कपड़ा लता, कुछ पैसा था पॉकेट में वो भी जला। तकरीबन कितना होगा मिला के? आज पाथरोल हटिया के बंदर चौक में जाम लगने से आवागमन बाधित हो गया, जिससे लोग घंटों परेशान रहे। पाथरोल पुलिस प्रशासन के द्वारा काफी मशक्कत के बाद जाम हटाया गया। पाथरोल प्रशासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मंगलवार से हटिया में पुलिस बल की तैनाती होगी। शहर के कुंड बंगला वार्ड नंबर 21 झील तालाब रोड के किनारे अवस्थित चापानल से पानी लेने में यहां के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नए पानी टंकी का निर्माण करने वाले ठेकेदार द्वारा नाले को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इसके कारण गंदा पानी घरों में घुस रहा है। बार बार इसे ठीक करने के लिए कहा गया, फिर भी स्थिति में किसी प्रकार का सुधार नहीं है। अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर के एमपीडब्ल्यू द्वारा नौनियाद, सरपता तथा जगदीशपुर क्लस्टर क्षेत्र में सहिया साथी FLW के साथ मिलकर गांव-गांव में जाकर नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत कीटनाशक मच्छरदानी अर्थात LLIN का वितरण किया जा रहा था। साथ ही सभी लाभार्थियों को मच्छरदानी के उपयोग एवं रखरखाव संबंधित जानकारी दी जा रही थी। इस दौरान बताया गया कि घर के अंदर अथवा बाहर सोते समय हमेशा कीटनाशक उपचारित मच्छरदानी का इस्तेमाल करें।
मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र के उधोड़ी गांव में मधुपुर लहरजोरी मुख्य मार्ग पर दिल्ली यूनिक कलेक्शन क्लॉथ शोरूम का संचालक असलम अंसारी के नेतृत्व में स्थानीय मुखिया तैयब अली बुजुर्ग ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि इस स्थान पर कपड़ा का शोरूम खुलने से हम लोगों को काफी लाभ मिला है। हम ग्रामीण दूर दराज मधुपुर, करमाटा, नारायणपुर आदि कई जगहों में तकरीबन 10 किलोमीटर दूर जाकर कपड़ों की खरीदारी करते थे। आप बोलिए, दुकान का संचालक है। हमारे गांव में दुकान खुला है, हम उसी के लिए खोले ताकि दूसरे गांव में किसी को जाना ना पड़े, दूसरे जगह जैसे मधुपुर जाना होता है रहता है, मोड़ जाना रहता है, तो यहीं पे हम करते हैं। जो उधोड़ी में हमारे पंचायत के उधोड़ी में दुकान कपड़ा का नहीं था, आज खुला है तो बहुत खुशी की बात है। ग्रामीणों को बहुत सुविधा मिलेगा, इसके लिए ग्रामीणों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, बहुत ही खुशी की बात है। आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।